नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारी लास्ट मिनट लेजेंड्स फैमिली में। और आज का हमारा टॉपिक है एएसपी डॉट नेट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एएसपी डॉट नेट? बेसिकली एएसपी डॉट नेट की फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। ये एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम अपनी वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज या अपने कोई भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आप क्रिएट कर सकते हैं, या अपने छोटे छोटे कुछ भी आप इससे प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने एएसपी डॉट नेट बेसिकली सबसे फर्स्ट रिलीज की थी 2002 में। और लेटेस्ट में हमारे पास एएसपी डॉट नेट का एक्सटेंडेड वर्जन है जो है एएसपी डॉट नेट कोर, जिसको हम अपने आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सीएलआर? सीएलआर बेसिकली हमारा इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये हमारे वर्चुअल मशीन कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, आप ये कह सकते हैं, या एएसपी डॉट नेट का कंपोनेंट है जो हमारी एप्लीकेशन को या हमारी प्रोग्राम को काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई है या आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसमें वेरिफिकेशन करना, ऑथेंटिकेशन करना, ये सीएलआर का काम है। आपकी कोई ऑब्जेक्ट जो अभी आपकी एप्लीकेशन में यूज में नहीं है, उन ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव करना, दैट इज नोन एज गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस, वो भी हमारा सीएलआर का काम होता है। आपके प्रोग्राम को, आपके एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो भी हमारे सीएलआर का काम होता है। और आपका प्रोग्राम आपकी स्टोरेज में किस तरीके से मेमोरी एक्वायर्ड कर रहा है, उसको किस तरीके से उस मेमोरी को मैनेज करना है, ये सारा जो भी फीचर्स है ये सारा हमें प्रोवाइड करता है सीएलआर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एएसपी डॉट नेट? तो बेसिकली जब भी हम एएसपी डॉट नेट पे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी होती है। मल्टी डेवलपमेंट मोड्स हमें प्रोवाइड होते हैं उस एप्लीकेशन में। हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करके, फॉर एग्जांपल सी शार्प, एफ शार्प या वीबी डॉट नेट यूज़ करके हम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो भी एएसपी डॉट नेट पे बनती है वो कंपाइल्ड होती है, वो इंटरप्रेट नहीं होती। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेब फॉर्म्स। बेसिकली वेब फॉर्म्स जो होते हैं वो वेब पेजेस ही हमारे होते हैं जो यूजर सर्वर से रिक्वेस्ट करता है हमारे ब्राउजर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की है, कोई भी अगर आपने साइट ओपन की है, सबसे पहले हमारे पास क्रेडेंशियल का पेज आता है या लॉगिन पेज जो होता है, जिसमें हम अपने यूजर आईडी और क्रेडेंशियल फिल करते हैं, वो हमारा लॉगिन पेज, वो भी एक वेब पेज है, उसको भी हम वेब फॉर्म्स बोल सकते हैं। हमारा होम पेज जो होता है, हमारे सर्विसेज का पेज जो होता है, एड्रेस पेज जो होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज जो होता है, ये सारे जो हमारे पेजेस हैं ये सारे हमारे वेब फॉर्म के ही टाइप्स हैं। इसमें एएसपी डॉट नेट हमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टम कंट्रोल फ्लो प्रोवाइड करता है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, हाइपरलिंक, इमेज बटन, बहुत सारे हैं कि जिसको यूज करके हम और ज़्यादा इंटरेक्टिव अपना यूआई या अपने ब्राउजर का जो वेब फॉर्म है वो बना सकते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एएसपी डॉट नेट। एएसपी डॉट नेट में बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हमारा है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसको हम सीएलआर भी कहते हैं। इसको हम हमारी एप्लीकेशन का या हमारी फ्रेमवर्क का ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारा कंपोनेंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, लाइक पाइथन, सी शार्प, एफ शार्प, वीबी डॉट नेट, जिसको यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है, हमारे पास कॉमन टाइप सिस्टम है, हमारे पास विंडो फॉर्म्स हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हम हमारे पास होते हैं एएसपी डॉट नेट टेक्नोलॉजी में, जिसको यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूज ऑफ ग्लोबल डॉट एजेक्स फाइल। बेसिकली ग्लोबल डॉट एजेक्स फाइल जो होती है वो हमारे हाई लेवल जो इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए होती है। और हमारी पूरी एप्लीकेशन में, पूरे आपके प्रोग्राम में केवल एक सिंगल फाइल होती है, ग्लोबल डॉट एजेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इवेंट्स हैं लाइक एप्लीकेशन स्टार्ट या एप्लीकेशन एंड या सेशन स्टार्ट सेशन एंड, आप चाहते हो कि आप कोई लॉजिक या कोई पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एंड हो, वो सारा कोड और वो सारे वेरिएबल्स जो होते हैं उन सब की हैंडलिंग, उन सब इवेंट्स की हैंडलिंग हमारी ग्लोबल डॉट एजेक्स फाइल्स में होती है। इसके अंदर हमारा वो सारा कोड डिसाइड करता है जो हमारी हाई लेवल एप्लीकेशन से जुड़ा होता है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेब कॉन्फ़िग फाइल? बेसिकली वेब कॉन्फ़िग फाइल हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम बोलते हैं। हमारे एक सॉल्यूशन के अंदर या हमारी एक एप्लीकेशन के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेब कॉन्फ़िग फाइल हो सकती है। वेब कॉन्फ़िग फाइल में आप उन सारे वेरिएबल्स को और वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज और वेरिएबल्स को यूज करते हो जो आपने लोकल सेटअप के लिए यूज की होती है। आपकी लोकल वेब कॉन्फ़िग एक डिफरेंट फाइल हो सकती है, आपकी आईटी
सर्वर के लिए कोई डिफरेंट वेब कॉन्फ़िग फाइल हो सकती है, आपकी यूएटी सर्वर के लिए कोई डिफरेंट फाइल हो सकती है और आपके प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फाइल्स हो सकती है। तो आप एक आपके सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट वेब कॉन्फ़िग फाइल्स यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली हमारी जो लोकल मशीन कॉन्फ़िग होती है, लोकल आपके जो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िग होती है, उसको हम इसमें यूज़ करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं बेसिकली हम इसमें। हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन मशीन कॉन्फ़िग फाइल? जैसे हमने अभी वेब कॉन्फ़िग फाइल के बारे में डिस्कस किया कि हमारी एप्लीकेशन की जो भी लोकल सेटिंग होती है वो हम वेब कॉन्फ़िग फाइल में रखते हैं। सिमिलर वाइज जो हमारी पूरी सर्वर की जो भी सर्वर लेवल सेटिंग होती है वो सारी सेटिंग हम कॉन्फ़िगर करते हैं मशीन कॉन्फ़िग में। यहाँ पे हमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके एप्लीकेशन में और आपके पूरी सर्विस में जो भी आपने वेब सर्विस या रेस्ट एपीआई सर्विस बनाई है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट या मल्टीपल वेब कॉन्फ़िग फाइल हो सकती है, बट ओनली सिंगल फाइल मशीन कॉन्फ़िग फाइल हमारे पास होती है। ये हमारी डिसाइड करती है अंदर अंडर कॉन्फ़िग हमारा फ़ोल्डर जो होता है, उसके अंदर हम आपको मशीन कॉन्फ़िग फाइल आपकी मिल सकती है। हमारा 9th क्वेश्चन है व्हिच कंपाइलर इज़ यूज्ड इन ASP.NET? बेसिकली बहुत बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में और मोस्टली एक्सपीरियंस डेवलपर भी इसका आंसर नहीं जानते या जानते हैं उस टाइम पे नहीं बता पाते। तो बेसिकली जो हमारा कंपाइलर यूज़ होता है वो होता है रोज़लिन कंपाइलर, जो हमारी एप्लीकेशन को या हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ में होता है। हमारा 10th क्वेश्चन है व्हाट आर वेब कंट्रोल्स इन ASP.NET? तो वेब कंट्रोल्स हमारे सिमिलर होते हैं HTML कंट्रोल्स के, इनमें बस एक ही डिफरेंस होता है, इनकी एक प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं रन इट सर्वर। जो भी आप जैसे आपने लेबल बनाया, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी आपने HTML का बनाया, उसमें अगर आपने रन इट सर्वर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी तो वो हमारा वेब कंट्रोल्स बन जाता है। अब उस कंट्रोल की प्रॉपर्टी या उस कंट्रोल की आप कॉन्फ़िगरेशन या उसकी कोड वाइज़ सेटिंग कर सकते हो अपने कोड बिहाइंड पे, सी शार्प कोड पे या सर्वर लेवल पे। इन सबको हम वेब कंट्रोल्स बोलते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे वेब कंट्रोल्स होते हैं ASP.NET में, लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट बुक, कैलेंडर, डाटा ग्रिड, डाटा लिस्ट, काफ़ी सारे होते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन कुकी इन ASP.NET। कुकीज़ बेसिकली हमारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 केबी तक की हो सकती है। इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे ही यूज़र किसी पर्टिकुलर पेज की या कोई भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर से करता है, सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करता है, वो ब्राउज़र जो हमारा है, आप गूगल यूज़ कर रहे हो, सफारी यूज़ कर रहे हो, मोज़िला कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र वो जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है सर्वर की साइड से, उस सारी इंफॉर्मेशन को कुकी की फॉर्म में हमारे ब्राउज़र पे ही सेव रख लेता है, हमारी क्लाइंट मशीन पे ही सेव कर लेता है। ताकि जो नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, उसमें वो सारी रिक्वेस्ट, सारी जो कुकीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी हमें हमारी ऑटोमैटिकली ब्राउज़र से हमारे सर्वर साइड पे चली जाती है। कुकीज़ बेसिकली यूज़ होता है हमारा यूज़र की क्रेडेंशियल्स या कोई भी आप क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहे हो या टोकन बेस्ड अगर ऑथेंटिकेशन है, तो उस टाइप में हम कुकीज़ का बेसिकली यूज़ करते हैं। हमारे पास आप वेब कॉन्फ़िग में जाके इस कुकी को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। हमारे 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ वेब सर्विसेज इन ASP.NET। बेसिकली वेब सर्विसेज और वेब एप्लीकेशन में केवल एक ही डिफरेंस होता है। वेब सर्विसेज में हमारा यूज़र इंटरफेस वाला HTML वाला कोई कोड नहीं होता और वेब एप्लीकेशन में हमारा यूज़र इंटरफेस यानी कि HTML की सारी कोडिंग होती है। वेब एप्लीकेशन में हमारे पास केवल बेसिकली सी शार्प बिहाइंड कोड होता है जिसमें हमारी रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट एंटरटेन होकर रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। वेब सर्विसेज को हमारी डिफरेंट जो अलग से एप्लीकेशंस होती हैं वो इनको यूज़ करती है। हमारा 3rd क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ ASP.NET। बेसिकली ASP.NEट एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट इसका फीचर होता है गुड परफॉर्मेंस। हम जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ASP.NEट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या सर्विसेज क्रिएट करते हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं ये या रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। ASP.NET में हमें कोड सेपरेशन मिलता है। हम इसमें अपने जो लेआउट का जो कोड होता है HTML का कोड वो डिफरेंट रख सकते हैं और हमारा सर्वर साइड का जो सी शार्प का या एफ शार्प का या VB.NET का कोड होता है वो हम डिफरेंट रख सकते हैं, डिफरेंट सेपरेट रख सकते हैं डिफरेंट फाइल में। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस हमें मिलती है इसमें। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके लाइक सी शार्प, VB.NET और एफ शार्प यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारे पास होता है। कोई भी आप आईडीई यूज़ कर सकते हो लाइक विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग से और फीचर मिल जाते हैं।
ट्वीट पोच का या डिबगर का, तो आप रन टाइम पे भी और कंपाइल टाइम पे भी अपनी एप्लीकेशन और उसकी पूरी प्रोसेसिंग आप चेक कर सकते हो। इसमें हमें मॉडर्न वेब डेवलपमेंट फीचर्स मिल जाता है। हम ASP डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रेस्टफुल एपीआईज भी बना सकते हैं, लाइक वेब सर्विसेज। तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं ASP डॉट नेट एप्लीकेशन के। हमारा 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ राउंड ट्रिप और पोस्ट बैक। बेसिकली जैसे ही यूजर हमारा ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे सर्वर को, और सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जो भी हमारे बिजनेस लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट जब इंटरटेन हो जाती है, रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद जो सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स बैक भेजता है ब्राउजर पे, इस पूरी राउंड को या इस पूरी लाइफ साइकिल को, इस पूरे ट्रिप को हम राउंड ट्रिप या पोस्ट बैक भी बोलते हैं। यही है हमारा पोस्ट बैक। इसमें हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब जाती है, जब सेम हमारी राउंड ट्रिप फॉलो होती है, सारी इंफॉर्मेशन यूजर की साइड से ब्राउजर से हमारी सर्वर को जाती है। सर्वर पे वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, कोई आपको डाटा फैच करना है या कोई आपको डाटा अपडेट करना है, वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल हो जाती है, और उसके बाद रिस्पॉन्स जो भी उसका होता है वो यूजर के पास बैक आ जाता है, और यूजर को रिस्पॉन्स शो होता है ब्राउजर। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट बैक। हमारा 15th क्वेश्चन है, हाउ टू डिफाइन अ कनेक्शन स्ट्रिंग इन द वेब कॉन्फिग फाइल। तो अगर आपके सॉल्यूशन में या आपके एप्लीकेशन में, प्रोग्राम में आप इंफॉर्मेशन पे या किसी डाटा पे काम कर रहे हो जिसमें डाटाबेस भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ता है डाटाबेस में या डाटाबेस से। तो इस प्रोसेस में आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ती है। हमारी वेब कॉन्फ़िग जो फाइल होती है उसके अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से टैग होता है, उसके अंदर हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग को स्पेसिफाइड करते हैं। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में हम सब कुछ स्पेसिफाइड करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम स्पेसिफाइड करते हैं, जिस नेम के कॉरस्पॉन्डिंगली आप पूरी एप्लीकेशन में किसी भी टेबल को फैच कर सकते हो या किसी भी टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, या आपके कोई भी प्रोसीजर या फंक्शन जो भी आपके डाटाबेस में है उनको एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कनेक्शन स्ट्रिंग नेम। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको डाटा सोर्स स्पेसिफाइड करना पड़ता है, आपको आपके डाटाबेस का नेम स्पेसिफाइड करना पड़ता है, जो भी क्रेडेंशियल्स आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, यूज़र आईडी या पासवर्ड, आपको वो सारे इसमें स्पेसिफाइड करने पड़ते हैं। ये बेसिकली आपका एक ब्रिज बना देता है कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी एप्लीकेशन और आपके डाटाबेस के बीच में। और उसके बाद आप सीमलेसली अपने डाटाबेस को, अपने टेबल्स को, अपने डाटा को यूज़ कर सकते हो, फैच कर सकते हो आपके डाटा को। अपने डाटा को कोई भी आपको न्यू वैल्यू इंसर्ट करानी हो किसी टेबल में, या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी हो आपको, आप बाय यूजिंग दिस कनेक्शन स्ट्रिंग आपके थ्रू आउट द एप्लीकेशन या थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको एक्सेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो आज का सेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी कोई सजेशन हो, आप वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।